अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक अफसाना यानी तीसरा चैप्टर सूरज का घोड़ा। इससे पहले वाला सब सवाल आप लोग बना लिए ना अच्छी तरह से। अब हम लोग अगला चैप्टर देंगे सूरज का घोड़ा। देखिए सबसे पहले इसका जो मौजू है ये सूरज का घोड़ा, इसका अंतिम में हम बताएंगे कि सूरज का घोड़ा का तात्पर्य करने के मुताबिक। ठीक, आप पहले इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखिए सूरज का घोड़ा, इसका लिखने वाले हैं अनंत मूर्ति, UR अनंत मूर्ति। ठीक, यानी राइटर के नाम क्या है, लेखक का अनंत मूर्ति। ये कन्नड़ कहानी है, ये कन्नड़ कहानी आपको ध्यान रखना है। मुतरजिम कहते हैं ट्रांसलेट यानी तर्जमा निगारी। जो कन्नड़ में है तो उसको उर्दू में किया है, तो किसने किया है, तो हैदर जाफरी सैयद ने। ये सवाल आता है, आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद किरदार आपको बताए थे कि कोई भी अफसाना जानने के लिए अगर हम उसका किरदार जान लेते हैं तो बहुत आसानी से उस अफसाना को समझा जाए। और ये भी अफसाना समझना मुश्किल बड़ी है, इस तो 25-30 पेज का अफसाना है। हमको लगता है कि इसको देखिए इस तरह से बताएंगे कि जैसे 5-4 मिनट में निपट जाए। देखिए किस तरह से बताएंगे ताकि आप लोगों का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले आप गौर से सुनिएगा, अगर 1 मिनट इधर से उधर कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले किरदार जान लीजिए। देखिए किरदार वेंकट कृष्णा जोशिया और शकुंतला, ये सुब्बा। ये शकुंतला जो है इसकी माँ है, ये इसका बेटा है। सुब्बा जो है ये बेटा है, शकुंतला इसकी माँ है। वेंकट कृष्णा जोशिया जो है एक तेल मालिश करने वाला, कहिए कि वैद्य भी है और यांत्रिक भी इसको कहा जाएगा, अभी बताएंगे क्यों। देखिए वेंकट कृष्णा जोशिया और UR अनंत मूर्ति ये दोनों दोस्त हैं। ठीक, UR अनंत मूर्ति से वेंकट कृष्णा जोशिया थोड़ा साल बड़ा है, यानी 5-4 साल बड़ा है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि वेंकट कृष्णा जोशिया और UR अनंत मूर्ति दोनों, ये अफसाना निगार, ये किरदार आप ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। ठीक, जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये जो अनंत मूर्ति थे ये पढ़ने में तेज थे, ये बार बार फैलाते थे। ये वेंकट कृष्णा जोशिया जो थे ये पढ़ने में बहुत कमजोर थे और ये अनंत मूर्ति इनसे जो थे छोटे थे और वेंकट कृष्णा जोशिया बड़े थे। और जबकि क्लास आदमी पीछे रहता है, ये फेल हो के इसके साथ आ जाते हैं। समझ में आ रहा, दोस्त है लेकिन अब ये पढ़ने में तेज नहीं, तो क्या हो रहा है कि इसके साथ आके बार बार फेल हो गए, इस साथ में आ गए। ठीक, अब ये रहा स्कूल का, थोड़ा सा और स्कूल का बता दे। देखिए बहुत ज्यादा किस्सा है लेकिन हमको उतना ही बताना है जितना सवाल आपका सब हल हो जाए, ताकि हम लोग का ज्यादा ना लगे। देखिए थोड़ा सा बताते इसमें का, बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है। जब ये लोग क्लास में बैठते पढ़ने के लिए तो वेंकट कृष्णा जोशिया और ये दोनों दोस्त लोग जब आते, जब कोई इनसे सवाल पूछते वेंकट कृष्णा जोशिया से मास्टर साहब, तो ये अजब तरह के जवाब देते, ऐसा जवाब देते तो जवाब नहीं जब मिलता तो मास्टर साहब इनको मारने के लिए बुलाते। तो ये क्या कहते थे वेंकट कृष्णा जोशिया कि हमको मत मारिए। कहे भाई, तो ये बोल रहे थे कि इनको पता नहीं था इनका शादी हो गया था और ये किसी से बताए नहीं थे, ये इसलिए कह रहे थे कि हमको मत मारिए कि अगर कहीं पीठ वगैरह पे चोट लग गया तो बीवी हमसे हिसाब लेने लगेगी कि कैसे लगा, इसीलिए मास्टर साहब से कह रहे थे कि हमको मारिए मत। तो सब लड़का लड़की हंसने लगता है, सब लड़का लड़की हंसने लगता है। इसी तरह से जब मास्टर साहब का अगर कहीं पढ़ाने में अगर पसीना आ जाए तो जो डस्टर रखा रहता है खली वाला मिटकर उसी से ले जाकर पोंछ देता है और सब लोग हंसने लगते हैं। ये वेंकट कृष्णा जोशिया है, समझ आ रहा है। देखिए ये क्लास का है। देखिए अब इसमें बहुत सारा है, अब हम आगे ले चल रहे हैं। ये स्कूल का उन लोगों का हालत है। ठीक, उसके बाद देखिए यहीं से टर्निंग मोड़ लेता है। उसके बाद ये अनंत मूर्ति जो है इनका दोस्त, ये दोनों स्कूल से हम लोग बाहर चल रहे हैं। बहुत सारा किस्सा है लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये और दोनों ये पढ़ लिख कर ये अफसाना निगार बन जाते हैं। आइए जो वेंकट कृष्णा जोशिया है ये शादी कर लेते हैं शकुंतला से, इनका एक बेटा पैदा होता है, वो भी नालायक होता है, जिनका नाम सुब्बा है। अब इसका देखिएगा, वेंकट कृष्णा जोशिया ये तेल मालिश करने वाला एक बन जाता है और ये एक अफसाना निगार बन जाता है। बहुत दिन बीत जाता है, बीत जाने के बाद अनंत मूर्ति को इनका अपना दोस्त याद आता है कि चलो भाई दोस्त से मिल लेते हैं। बहुत दिन गुजर गया, कई बरस समझिए। तब ये UR अनंत मूर्ति एक बार मिलने जाते हैं, किससे, वेंकट कृष्णा जोशिया से। तो मिलने जाते हैं तो बाजार में ही मुलाकात हो जाती है। तो वेंकट कृष्णा बाजार में जब मुलाकात होती है तो वेंकट ये बोलते हैं अफसाना निगार यानी UR अनंत मूर्ति, वेंकट तो कहता है रुको रुको सब्जी लेने दो। अभी भी वही उसका हालत है। यानी देखिए कोई आता है तो हम लोग उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है
कि यहाँ वो कह रहा है कि नहीं नहीं अभी रुको थोड़ा सा सब्जी ले दो, यानी पता चला कि सब्जी लेना है इसीलिए उसको रोक दिया गया, या पता चला कि सब्जी लेने के कारण उसको वहीं रोका और वेंकट कृष्णा जोशिया सब्जी लिया। फिर अफसाना निगार की और अनंत मूर्ति दोनों साथ में चलने लगे। वेंकट कृष्णा जोशिया कहा कि चलिए अफसाना निगार को मेरे घर। रास्ते में लोग थे तो जाते जाते क्या कहता है ना वेंकट कृष्णा जोशिया, देखो जो पेड़ दिख रहा है ना, उसका पेड़ का पत्ती इस बुखार में काम आता है, इस चीज में दवा में आता है, जड़ ये जो जड़ देख रहे हो घास देख रहे हो, यानी तरह तरह के बताता है कि ये सब काम आता है। मैंने इससे ये बताना चाहता कि हम वैद्य भी है, हम दवा का इलाज भी जानते हैं। और आगे चलता है तो कहता है देखो वो बरगद का पेड़ देख रहे हो, उस पे एक भूत रहता है, वो सबको रोज परेशान करता है, लेकिन हमको छोड़ के। वेंकट कृष्णा जनाना चाहता है कि हम तांत्रिक भी हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वेंकट कृष्णा जोशिया फिर आगे चलते ऐसे इसी तरह से वो बात करते करते घर पहुंचता है। कहाँ ये वेंकट कृष्णा के जोशिया किसको ले जाता है, अफसाना निगार के दोस्त रहता है, बचपन का दोस्त भाई कैसे भूल सकता है। ले जाते घर जब पहुंचते हैं तो सब्जी ले गए होते हैं। तो जब बीवी के पास ये पहुंचते हैं वेंकट कृष्णा जोशिया, तो ये शकुंतला के पास, तो कई 2-4 शब्द इनको गालियां सुनाती है। कहती है का रोज रोज लेके आए हैं एक ही सब्जी। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं अरे एक ही बार बैगन, अगर रोज बैगन खाएंगे, तो वैसे वो बोल रही है कि का आलू किए हैं, रोज रोज एक ही सब्जी खाएंगे। 2-4 एकदम जबरदस्त उसको उनको सुनाई। किनको? ये वेंकट कृष्णा जोशिया। कौन सुनाई? शकुंतला यानी उनकी बीवी। उसके बाद बेचारा ये वेंकट कृष्णा जोशिया सीधा साधा चुपचाप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद ये वेंकट कृष्णा जोशिया जो थे कुछ नहीं बोले। उसके बाद ये लड़का आया, उधर से वो भी आया, चल रहा है भागे वो आया तो 2-4 वो भी गाली दिया। पहले 2-4 गाली तो अब्बा को देवे किया, उसके बाद 2-4 गाली अम्मी को भी दिया। ये नालायक जो बेटा है, ये जो सुब्बा है, ये गलत सोहबत में पढ़कर ये एक बदमाश लड़का बन गया था जिसका नाम सुब्बा है। आते ही पहले अब्बा को तो गाली देवे किया, 2-4 अम्मी को भी दिया, ठीक, यानी शकुंतला वेंकट कृष्णा जोशिया को। अब देखिए वहां से अब लग रहा है उनको पैसा वैसा नहीं दे रहे होंगे या बिगड़ गया होगा। उसके बाद ये वेंकट कृष्णा जोशिया बेचारा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप। अफसाना निगार इसको देख रहे हैं, यानी वे अनंत मूर्ति देख रहे हैं कि बेचारा ये जो है क्या नाम है इसका, वेंकट कृष्णा जोशिया कितना सीधा साधा, किसी को कुछ नहीं बोलता है। फिर एक रात जब होती है, शाम ढल जाती है। शाम ढलने के बाद वेंकट कृष्णा जोशिया अफसाना निगार से कहता है कि चलिए एक जगह ले चलते हैं आपको। वेंकट कृष्णा जोशिया ले जाता है एक जगह उसको अलग ले जाने के बाद देखता है वहां कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास भी जाता है। तो 2-4 शब्द बूढ़ा का दरवाजा खोलते ही वेंकट कृष्णा जोशिया बूढ़ा बोलता है, जो अभी उसको बिस्तर पे नहीं और जगह होना चाहिए, वो भी उनको सुनाता है। किनको? वेंकट कृष्णा जोशिया को। बेचारा चुपचाप सुनता है। और वेंकट कृष्णा जोशिया जाता है, उस बूढ़े को चाय गरम करके तेल मालिश करके सब दे के बाहर आ जाता है। अफसाना निगार आने के बाद पूछता है वेंकट ये कौन थे? तो बोले कि ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसका बेटा छोड़कर कहीं चले गए हैं, ये हम इनको सिर्फ अपने मदद करते हैं, इनको जाते हैं वक्त पर खाना पीना वगैरह दे देते हैं। देखिए किरदार वेंकट कृष्णा जोशिया को। और ये चुपचाप बेचारे कौन? वेंकट कृष्णा जोशिया है। पूछते हैं जब अफसाना निगार तो बताते हैं, और वेंकट कृष्णा जोशिया कुछ नहीं बोलते और वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अफसाना निगार को खिलाते पिलाते हैं और तेल का मालिश भी करते हैं अफसाना निगार के वेंकट कृष्णा जोशिया। उसके बाद जो है कहते हैं कि सो जाइए। दोनों लोग सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हड़कंप मचा हुआ है, एकदम ऐसे लगा हुआ कि जैसे सुबह में क्या हो गया है। तो पता चला कि ये जो लड़का सुब्बा था ये अपने अम्मी का सब जीवर गहना गुड़िया कान में के नाक में के सब लेके बटोर के चला गया। अब कोई माँ से पूछिएगा ना, वो अपनी बेटी के लिए कितना बढ़िया से रखती है, सोना चांदी आए और देती भी पहनने के ना, तो उसी को हुक्म से पहनना है, फिर शादी से पहले वही उतार के रख भी देगी। माँ से पूछिए उसका कीमत क्या होता है। तो बेचारी अम्मी जाना बताइए कितना गुस्सा होगी। अब सुबह वो लेके चला गया है। अब जब वो उठते हैं तो ये बीवी उनको बोलती है लेके भाग के, तो ये सब सारा इनका जेवर लेके चला गया सुबह। और आप बेचारा वेंकट कृष्णा जोशिया सुनते रहे चुपचाप। सुनने के बाद एक बाहर निकलने के बाद देख रहे हैं क्या कि एक जगह ताक रहे हैं। तो अफसाना निगार उनको खोजने लगे। तो देख रहे हैं ना, तो यही सूरज का घोड़ा, यही एक
कीड़ा है। सूरज का घोड़ा मतलब कीड़ा यानी ग्रासहोपर, जिसको टिड्डा कहा जाता है। इसी को गौर से देख रहे हैं कौन? वेंकट कृष्णा जोशिया। तो इधर से कौन आए? इधर से आए अफसाना निगार। जब देख रहे हैं तो इनको देखे तो पहले इनको ताकने लगे कि कहाँ ताक रहे हैं। नहीं होता है कि जैसे हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं तो कोई आएगा तो सबसे पहले हमको देखेगा, फिर जहां देख रहे हैं वहां देखेगा, होता है ना। तो ये देखे कि ये क्या देख रहे हैं, तो ये कीड़ा को देख रहे हैं, जिसको टिड्डा यानी अंग्रेजी में ग्रासहोपर, जिसको अल्लाह ताला का घोड़ा, राम जी का घोड़ा कहा जाता है। याद है ना आपको? यही अफसाना आपका मुकम्मल खत्म होता है। ये पूरा हो गया, आप लोगों का समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक, अब लीजिए सवाल जवाब सब आपको बता दे रहे हैं, मिला लीजिए ताकि बनाकर ला दीजिएगा। निकालिए सबसे पहला सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, सूरज का घोड़ा किस जुबान में है और इसका तर्जमा सूरज का घोड़ा किस जुबान का अफसाना है, इसका मुतरजिम कौन था? बता दिए, कन्नड़ कहानी, कन्नड़ जुबान और अफसाना निगार मुतरजिम पूछ रहा है तो हैदर सैयद जाफरी। हो जाएगा ना क्लियर। अब देखिए 5 जुमलों में अफसाना की तारीफ कीजिए। देखिए अफसाना पहले भी बताए हैं, अफसाना आज भी सुन लीजिए। अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मुख्तसर बयानिया तख्लीकी तहरीर होता है। अफसाना को एक ही बैठक में कम से कम 10 या 15 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा में पढ़ी जाती है। अफसाना में कम से कम किरदार होता है। अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जिसमें एक मखसूस किरदार यानी उस माहौल और मंजर का उसको नापी तौली और मुतवाजन होती है अफसाना में। ये आपको ध्यान रखना है अफसाना से है। उसमें अफसाना अगर जो पढ़ेगा तो उसको मुतासिर हुए बगैर अफसाना पढ़ने वाला कभी नहीं रहेगा, यानी मुतासिर हो जाता है अफसाना पढ़ने वाला। ठीक है, अफसाना में वाकयात, उसके बाद किरदारों, गुफ्तगू, मंजर, माहौल सब रहते हैं अफसाना में। तो ये अफसाना से रहा। अभी अफसाना को आपको एक वीडियो भी बनाती हूँ, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल, 5 जुमलों में अफसाना। देखिए वही सवाल दे दिया है, इस अफसाने का मौजू क्या है और 5 जुमले में लिखे। मौजू क्या है? सूरज का घोड़ा, लेकिन इसमें कहना क्या चाहते हैं उसमें आपको बयान कर देना। 5 जुमला लिखना, बहुत सारा बात लिख सकती है आप। ठीक है, अच्छा अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार पर 5 जुमला लिखे। मरकजी किरदार कौन है? वेंकट कृष्णा जोशिया। इस बारे में कई जुमला हम बता दिए, आराम से आप लिख सकती है। ठीक है, अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। सूरज का घोड़ा का मरकजी ख्याल क्या है? आप देखिए वेंकट कृष्णा जोशिया है और वेंकट कृष्णा जोशिया किस तरह से हरकत करता है, उसमें से आप कई शब्द निकाल कर अच्छी तरह से उसमें लिख सकती है। ठीक है ना, लिख दीजिएगा, लिख कर रहेगा, उसको बता देंगे। दर्जे जेल में साबका और लाहका, ये कहिए उपसर्ग और प्रत्यय जो आप लोग पढ़ी हैं, साबका लाहका बताए भी। देखिए मंद तो आगे लगा दिए अकलमंद। ठीक, कार है तो शाह का